सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो आपका हुआ है 6 मार्च को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आपका 346 जेवी। ये आपका क्या है, पेपर का संकेतांक है। ये आपका पेपर कोड है 151। यहाँ पर दे रखा है पूर्णांक इसका 70 नंबर का है, क्योंकि इसमें 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। और इसमें कह रखा है कुल समय आपको दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट। इसमें कह रखा है प्रारंभ के आपके जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दे रखे हैं। यहाँ पर कुछ आपको सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। इसमें कह रखा है कि सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। और आगे कह रखा है इस खंड में 5 खंड है, प्रश्न पत्र में क्या है 5 खंड है। खंड ए वैसे इस तरह से आपको डिवाइड करके दे रखे हैं। खंड ए में आपको दे रखे हैं बहुविकल्पी प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न जो आपका 1 अंक का है। आगे इसने कह रखा खंड व के अंदर आपको दे रखे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 1-1 नंबर के हैं। फिर आपको देते हैं खंड स के अंदर लघु उत्तरीय फर्स्ट, ये आपके क्या है 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। फिर आपके इसी प्रकार से आगे इन्होंने प्रश्नों के अंकों को डिवाइड कर रखा है। तो अब हम देखते हैं हमारा जो पेपर आया था उसके अंदर आपके कौन कौन से विकल्प आए थे और किस विकल्प का क्या आंसर था। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम का आवेश है, धातु में आधिक्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निकालनी है। तो इसका आपका जो मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका 2 × 10⁻19, यानी कि इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम सोल्व किस प्रकार से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका Q का मान, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है आपका 1.6 × 10⁻−19। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। एक सूत्र होता है Q = NE। तो Q = NE वाला सूत्र लगाकर हम क्या करेंगे, इसमें है मान निकाल देंगे N का। Q का मान आपका कितना 3.2, E का मान आ जाएगा 1.6। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से आपका जो मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। इस वीडियो के अंदर मैं केवल आपको बताऊंगा जो आपका बहुविकल्प थे उनके क्या क्या आंसर थे। अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। अगला क्वेश्चन आपको देखा है, क्वेश्चन नंबर 6, किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन करने हेतु इसमें हमें क्या जोड़ना चाहिए। तो इसमें हमें जोड़ना चाहिए, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उच्च प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 6, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कितना कलांतर होता है। तो वो होता है आपका 0 डिग्री। इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका किसी प्रिज्म कोण आपको ए दे रखा है, न्यूनतम विचलन कोण आपको दे रखा है। न्यूनतम विचलन कोण जो है वो प्रिज्म कोण के बराबर है। तो प्रिज्म के पदार्थ का हमें अपवर्तनांक निकालना है। तो इसका आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा आपका 2 cos A/2। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करना है तो हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, लेकिन इसका मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन अगली वीडियो में करा दूंगा। तो लेकिन फिर भी मैं आपको इसको बता देता हूँ इसको सोल्यूशन हमें किस प्रकार से करना था। इसमें क्या रखा है, प्रिज्म का जो कोण है वो ए दे रखा है, न्यूनतम विचलन कोण जो है वो प्रिज्म कोण के बराबर है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए का जो मान है वो डेल एम के बराबर यहाँ में क्वेश्चन में दे रखा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। सूत्र होता हमारा n बराबर साइन A + डेल m/2, और बटे में होता आपका साइन A/2। इस वाले फॉर्मूले में रख के हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लगा लेंगे। इस डेल m का भी जो आपको मान लगाना है वो a ही लगाना है। और हम क्या करेंगे, यहाँ से सब सोल्व करेंगे तो हमारा a का जो आपका मान निकल कर आएगा प्रिज्म का अपवर्तनांक वो आ जाएगा cos A/2। मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया है, उसी के बाद मैंने आपको ये वाला आंसर बताया। ये 100% बिल्कुल सही आंसर है। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आप पर ल है। इसमें कह रखा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो वो होता है आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। आगे आपको न्यूमेरिकल दे रखा है कि धातु सतह के लिए देहली तरंग दैर्घ्य, ये आपको लैम्बडा का मान दे रखा है। यहाँ पर क्या रखा है कि 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की हमें क्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो इसका आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा आपका 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दे रखे हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड जो होता है आपका वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से होता है। तो अब हम देखेंगे हमारे जो आगे क्वेश्चन दे रखे थे वो किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखे थे।
तो यहाँ हम देखते हैं, अब आता है आपका खंड व्यय। इस खंड व्यय में क्या रखा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखना है, ये आपका एक एक नंबर क्वेश्चन है। फिर क्या रखा है कि सेल के विद्युत वाहक बल को हमें परिभाषित करना है। अगला क्वेश्चन आपका रखा है कि किसी कुंडली का स्वयं प्रेरक हो जाएगा आपका एल का मान। इसमें धारा प्रवाह की दर दे रखी है आपको एम्पियर प्रति सेकंड में। कुंडली में हमें क्या निकालना, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें निकालना है। अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की प्रमुख कमियों का हमें उल्लेख करना है। आगे क्या रखा है, शुद्ध अर्धचालक का तापक्रम 0 केल्विन है, इसकी चालकता पर हमें क्या करनी, टिप्पणी लिखनी है, और ये भी क्या है आपका 1 नंबर का है। आगे दे रखा है कि एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप में द्वितीय निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण आपको 60 डिग्री दे रखा है। झिर्री की चौड़ाई आपको लैम्डा के पदों में ज्ञात करनी है। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में सोल्व कराऊंगा। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दे रखे हैं। अब हम देखते हैं आपका जो सेक्शन सी है, यानी खंड नंबर से। इसमें क्या रखा है कि समान धारिता के 4 प्रतिरोध आपको श्रेणी क्रम में है। ये 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। मध्य बिंदु ओ क्या आपका भूसंपर्कित यानी कि अर्थ ले रखा है। बिंदु पी और क्यू पर विभव की हमें क्या करनी है, गणना करके दिखानी है। ये आपको इस तरह का डायग्राम दे रखा है। इसमें आपको 4 संधारित्र जोड़ के दिखा रखे हैं। अगला क्वेश्चन अगर का एम्पेयर के परिपथ नियम लिखकर हमें क्या करना है, उसको सिद्ध करके दिखाना है। आगे कर का प्रकाश के ध्रुवण का अर्थ लिखिए और उपयुक्त चित्र की सहायता से ध्रुवित एवं अध्रुवित प्रकाश में अंतर हमें बताना है। आगे आपको क्या रखा कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने हेतु परिपथ आरेख बनाइए। अग्र अभिनत का संधि के अवक्षय परत पर प्रभाव का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दे रखे हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस टाइप के यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे थे। खंड नंबर आपका है द, खंड नंबर द यानी कि आपको जो सेक्शन नंबर डी है, इसमें क्या रखा है, हाइड्रोजन परमाणु के एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो आपको दे रखी है -13.6 n²। ये आपका सूत्र है, ईवी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचना है और वामर एवं पाषाण श्रेणी की रेखाओं की हमें क्या करनी, रेखाओं हेतु संक्रमण को दर्शाना है। आगे अगर कहा कि पतले लेंस के लिए लेंस मेकर के सूत्र की हमें उत्पत्ति करनी है। लेंस के पदार्थ तथा वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं का लेंस के फोकस दूरी पर प्रभाव का हमें क्या करना है, उल्लेख करके दिखाना है। ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। आगे अगर का वैद्युत परिवत संबंधी किरचॉफ के नियम लिखने हैं और दिए गए संतुलित बीट स्टोन सेतु में बिंदु बी एवं डी पर धारा का मान हमें निकाल के दिखाना है। यहाँ आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, I1 और I2 का मान निकालना है। इसका क्या करूँ मैं, अगले ही वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। केवल मैं आपको केवल यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन से विकल्प का कौन कौन सा आंसर था। आगे अगर का वायु सेवट का नियम लिखना है। इसके आधार पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हमें व्यंजक स्थापित करके दिखाना है। आगे देखा आपको श्रेणीबद्ध LCR अनुनादी परिपथ की हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ये आपका क्या है, 3 नंबर का है और ये आपका चैप्टर नंबर 7 से आया हुआ है, जो आपका चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा वाला। अब यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में आगे ट्रांसलेट करके दे रखे हैं। अब आता है आपका खंड नंबर 5, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना है और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखना है। समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। आगे अगर का द्रव्य तरंग क्या होती हैं समझाइए। दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए और कणों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का हमें नाम लिख के दिखाना है। आगे क्वेश्चन अगर का नाभिक की बंधन ऊर्जा का हमें अर्थ लिखना है और नाभिक अभिक्रिया, आपको एक नाभिक अभिक्रिया दे रखी है। इसमें क्या करना है, उत्पन्न ऊर्जा की गणना करनी है जूल में। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दे रखी है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको मॉर्निंग टाइम में कराया था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपने इस क्वेश्चन को ईजिली ही सोल्व कर दिया होगा, क्योंकि मैंने आपके एक न्यूमेरिकल की वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने आपको 6 न्यूमेरिकल कराए थे और उसमें आपका एक द्रव्यमान क्षति वाला न्यूमेरिकल मैंने कराया था। आगे क्या रखा है, किसी धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग एवं गतिशीलता को परिभाषित करना है और एक चालक छड़ की लंबाई आपको दे रखी है 1 मीटर। इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो 4 वोल्ट है। चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व दे रखा है। इसकी प्रतिरोधकता हो जाता है आपका, ये हो जाएगा रो का मान। धातु में इलेक्ट्रॉनों की अपवाह वेग की गणना हमें करनी है। अपवाह वेग को हम बोलते हैं अनुगमन वेग, यानी कि VD का मान हमें निकालना है। इसके अर्थों में क्या रखा है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोहे चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित करना है और प्रत्येक का एक उदाहरण भी देना है। आगे क्या रखा है, कितना हल्का क्वेश्चन दे रखा है, उपयुक्त किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण के लिए वाला सूत्र सिद्ध करके दिखाना है। कितना हल्का न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन आपको दे रखा है एग्जाम में। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके दे रखे हैं।
अब हम देखते हैं आपका जो खंड नंबर ये है वो किस टाइप का क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखकर इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये आपके दो क्वेश्चन है, एक तो अपवर्तन वाला है और एक आपका है परावर्तन वाला। इनमें से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। अब इसी का अथवा में आपको क्या रखा है कि प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर बताना है और यंग के द्विझिर्री प्रयोग में व्यतिकरण पट्टियों की चौड़ाई का व्यंजक हमें लिखना है और इस पर झिर्रियों के बीच अंतर तथा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के प्रभाव को हमें क्या करना है, समझाना है। आगे आपको क्वेश्चन लिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या रखा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिघटना प्रकाश की किस प्रकृति की पुष्टि करती है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखना है। आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, 1/2 mv² बराबर होता है HV - V0। इसमें हमें सिद्ध करके दिखाना था। आगे अगर कहा न्यूक्लियन से क्या तात्पर्य है और नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या और त्रिज्या में हमें संबंध स्थापित करके दिखाना है। आगे आपको इस तरह से दे रखा है। अब हम देखते हैं आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे थे वो कौन से दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर आपको 8 दे रखा है। कितना इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आप सभी जानते हैं कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। फिर क्या रखा, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाते हैं और अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करते हैं। आगे इन्होंने एक न्यूमेरिकल जोड़ रखा है। तो इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है मैंने आपको कराया था मॉडल नंबर 1 में। जब मैंने मॉडल नंबर 1 की वीडियो अपलोड की थी तो उसके अंदर मैंने इस टाइप का आपको न्यूमेरिकल करवाया था। इसका सोल्यूशन मैं आगे दोबारा से करा दूंगा। आगे हमें क्या रखा कि वैद्युत संधारित्र क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का हमें क्या करना है, व्यंजक स्थापित करके दिखाना है और धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या रखा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुणों का हमें क्या करना है, संक्षिप्त विवरण देना है और आपके एक समीकरण दे रखी है और इसका क्या करना है, हमें तरंग की तरंग दैर्ध्य, दोलनी वैद्युत क्षेत्र का समीकरण और तरंग के संचरण की दिशा का भी क्या करना है, हमें उल्लेख करना है। इस प्रकार का न्यूमेरिकल मैंने आपको मॉडल पेपर के अंदर कराया था। अथवा में क्या रखा है कि दिष्टकरण का अर्थ लिखिए। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी। देखो ये दो क्वेश्चन है, एक तो आपका है पूर्ण तरंग दिष्टकारी वाला और एक है अर्ध तरंग दिष्टकारी वाला। ये भी क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में आता है 5 नंबर के लिए। और आगे आपको क्या रखा है, इसके लास्ट में आपको कुछ भौतिक कांस्टेंट वैल्यू दी होती है, जैसे कि प्लांक नियतांक का मान होता है, निर्वात में प्रकाश काल आपको दे रखी है, इलेक्ट्रॉन का मान दे रखा है। तो ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू आपको एग्जाम में पेपर के पीछे लिख देता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया आपका जो पेपर था 2025 में वो किस टाइप का आया है और कौन से विकल्प का आपका कौन कौन सा आंसर है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।